शिवलिंग केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि सृष्टि के उस रहस्य का संकेत है जहां से आरंभ और अंत दोनों एक ही बिंदु में समाहित हो जाते हैं। प्राचीन काल में जब सृष्टि का विस्तार अपने प्रारंभिक कंपन में था, तब ब्रह्मा और विष्णु के मध्य यह प्रश्न उठा कि इस अनंत ब्रह्मांड का मूल आधार कौन है, कौन प्रथम है और किसकी सत्ता सर्वोच्च है। उसी क्षण आकाश और पाताल को चीरता हुआ अग्नि का एक विराट स्तंभ प्रकट हुआ, जिसकी न कोई ऊंचाई दिखाई देती थी और न गहराई। वह न जल से बुझता था न वायु से हिलता था। उस दिव्य स्तंभ में न रूप था न नाम, केवल चेतना की ज्वाला थी। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर उस स्तंभ के शीर्ष को खोजने का प्रयास किया और विष्णु ने वराह बनकर उसकी जड़ में उतरने का संकल्प लिया। युग बीत गए पर न शीर्ष मिला न आधार। अंततः दोनों को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह स्तंभ किसी सीमित सत्ता का नहीं बल्कि उस अनंत शिव तत्व का है जो सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। उसी क्षण उस अग्निस्तंभ से शिव प्रकट हुए और बोले कि जो निराकार है वही साकार में भी प्रकट हो सकता है, ताकि साधक उसे समझ सके। उसी निराकार से साकार का सेतु ही शिवलिंग है। शिवलिंग का गोलाकार आधार शक्ति का प्रतीक है, जिसे योनि कहा गया है, और ऊपर उठता हुआ लिंग चेतना का प्रतीक है। दोनों का मिलन ही सृष्टि का रहस्य है, जहां स्थिरता और गति एक होकर जीवन को जन्म देते हैं। इसलिए शिवलिंग किसी देह का संकेत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का बोध कराता है। समय के साथ ऋषियों ने समझा कि शिवलिंग का पूजन बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा है। जब साधक शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो वह अपने अहंकार को शीतल करता है। जब वह बेलपत्र चढ़ाता है तो वह त्रिगुणों को शिव चरणों में समर्पित करता है। शिवलिंग पर भस्म का लेपन यह स्मरण कराता है कि जो भी दृश्य है वह अंततः भस्म होने वाला है, केवल चेतना शेष रहती है। एक समय पार्वती ने भी शिव से पूछा कि तुम स्वयं निराकार होकर इस लिंग रूप में क्यों पूजे जाते हो। तब शिव ने कहा कि यह रूप साधारण मन को अनंत से जोड़ने का साधन है। जैसे दीपक की लौ दिखाई देती है पर उसकी ऊष्मा अदृश्य होती है, वैसे ही शिवलिंग दृश्य प्रतीक है और शिव अदृश्य सत्य। लोक कथाओं में आता है कि पृथ्वी पर जहाँ जहाँ महान ऊर्जा केंद्र हैं, वहाँ स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए, जिन्हें किसी ने गढ़ा नहीं बल्कि वे स्वयं धरती की चेतना से उभरे। काशी में विश्वनाथ का लिंग समय के बंधन से परे मोक्ष का द्वार खोलता है। सोमनाथ का लिंग चंद्रमा के क्षय को पूर्णता में बदलता है। केदारनाथ का लिंग हिमालय की नीरवता में तप की पराकाष्ठा सिखाता है। रामेश्वरम का लिंग यह बताता है कि भक्ति और मर्यादा भी शिव तत्व को प्रकट कर सकती है। शिवलिंग की कथा केवल देवताओं तक सीमित नहीं रही बल्कि जनसामान्य के जीवन में भी उतर आई। एक साधारण किसान जब खेत में शिवलिंग के समान गोल पत्थर को देखकर उसमें श्रद्धा रखता है तो वह अनजाने ही प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेता है। शिवलिंग का अभिषेक वर्षा की कामना नहीं बल्कि कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं। शिवलिंग पर दूध अर्पण करना पोषण और करुणा का संकेत है। मधु अर्पण मधुरता का और गंगाजल अर्पण पवित्रता का बोध कराता है। कालांतर में जब समाज ने प्रतीकों को शब्दशः लेना शुरू किया तब विवाद भी उत्पन्न हुए, पर ऋषियों ने सदा यही कहा कि शिवलिंग को समझने के लिए दृष्टि नहीं बल्कि दृष्टिकोण चाहिए। यह वह धुरी है जिस पर सृष्टि घूमती है। यह वह शून्य है जिसमें सब कुछ समाहित है। ध्यान में जब साधक अपनी श्वास को मूलाधार से सहस्रार तक ले जाता है तो भीतर भी एक शिवलिंग का अनुभव होता है, जहां चेतना ऊपर उठती है और शक्ति उसे थामे रहती है। यही कारण है कि योग में शिवलिंग को सुषुम्ना का प्रतीक भी कहा गया है। कथाओं में वर्णन है कि रावण जैसा अहंकारी भी शिवलिंग को उठाकर ले जाना चाहता था, पर शिवलिंग वहीं स्थिर रहा जहां उसे स्थापित किया गया, क्योंकि शिव तत्व को बल से नहीं भक्ति से समझा जा सकता है। शिवलिंग का स्थायित्व यह सिखाता है कि सत्य कभी स्थान नहीं बदलता, केवल दृष्टि बदलती है। जब सृष्टि का अंत होगा तब भी शिवलिंग रूपी चेतना शेष रहेगी, क्योंकि वह विनाश में भी निर्माण का बीज है। इसलिए शिव को महाकाल कहा गया और शिवलिंग को कालातीत।
हर युग में शिवलिंग ने मनुष्य को यह स्मरण कराया कि जीवन का लक्ष्य बाहरी विस्तार नहीं बल्कि भीतरी स्थिरता है। जो इस स्थिरता को पा लेता है वही वास्तव में शिव को पा लेता है। इस प्रकार शिवलिंग की कथा केवल अतीत की नहीं बल्कि हर श्वास के साथ वर्तमान में घटने वाली चेतना की कथा है, जहां साधक, साधना और साध्य एक ही बिंदु में विलीन हो जाते हैं और वही बिंदु शिवलिंग कहलाता है। इसी बिंदु से आगे कथा और भी गहराई में उतरती है, क्योंकि शिवलिंग की अनुभूति केवल कथा सुन लेने से पूर्ण नहीं होती बल्कि उसे जीवन में उतारने से अर्थ प्रकट होता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने अनुभव किया कि जब मन अत्यधिक चंचल होता है तब उसे किसी आकार का सहारा चाहिए, और जब वही मन स्थिर हो जाए तब आकार स्वतः विलीन हो जाता है। शिवलिंग इसी प्रक्रिया का प्रतीक है। प्रारंभ में साधक पत्थर में शिव को देखता है, फिर धीरे धीरे पत्थर में नहीं बल्कि अपने भीतर उसी स्थिर चेतना को पहचानने लगता है। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार नारद ने लोकों में घूमते हुए देखा कि लोग शिवलिंग की पूजा तो कर रहे हैं पर उसके अर्थ से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने शिव से यह प्रश्न किया कि जब लोग केवल बाहरी विधि में उलझ जाएं, तो क्या वह पूजा सार्थक रहती है? शिव ने मुस्कुराकर कहा कि भक्ति का कोई भी रूप व्यर्थ नहीं जाता। जैसे बालक मिट्टी के खिलौने से खेलते हुए भी सीखता है, वैसे ही साधक बाहरी पूजा से भीतर की ओर बढ़ता है। शिवलिंग की शीतलता मन को शांत करती है और शांत मन में ही सत्य उतरता है। इसलिए शिवलिंग का स्पर्श भी साधना बन जाता है। लोकमानस में शिवलिंग को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हुई। कहीं वह वरदान देता दिखाई देता है तो कहीं परीक्षा लेता है, पर हर कथा के केंद्र में एक ही संदेश छिपा है कि शिव तत्व निष्पक्ष है। वह न किसी का पक्ष लेता है न विरोध करता है। जो जैसा भाव लेकर आता है उसे वैसा ही अनुभव प्राप्त होता है। एक शिकारी जब अज्ञानवश शिवलिंग पर पत्ते गिरा देता है तो भी उसकी करुणा स्वीकार होती है, क्योंकि भाव शुद्ध होता है। वहीं कोई विद्वान यदि अहंकार से पूजा करे तो वह स्वयं अपने ही बंधन को मजबूत करता है। शिवलिंग का मौन इसी कारण इतना प्रभावशाली है, क्योंकि वह कुछ कहता नहीं फिर भी सब कुछ सिखा देता है। समय के साथ जब सभ्यताएं बदली तब भी शिवलिंग का स्वरूप नहीं बदला। सिंधु घाटी की मोहरों में भी ऐसे चिन्ह मिले जो बताते हैं कि मानव ने बहुत पहले ही इस स्थिर ऊर्जा को पहचाना था। वह ऊर्जा जो न जन्म लेती है न मरती है। राजा हो या रंक, सभी ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया, क्योंकि यहाँ सत्ता नहीं बल्कि समर्पण ही प्रवेश द्वार है। शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा करना जीवन के चक्र को समझने जैसा है, जहाँ हर मोड़ पर अनुभव बदलता है पर केंद्र वही रहता है। इसी कारण कहा गया कि जो अपने जीवन के केंद्र को पहचान ले वही शिवलिंग की सच्ची परिक्रमा कर लेता है। तांत्रिक परंपरा में शिवलिंग को जागृत शक्ति का केंद्र माना गया, जहां मंत्र और साधना से चेतना का विस्तार किया जाता है। वहीं भक्ति परंपरा में शिवलिंग को सरल प्रेम का प्रतीक माना गया, जहां आंसू भी अभिषेक बन जाते हैं। दोनों मार्ग अलग दिखते हैं पर लक्ष्य एक ही है। शिवलिंग यह भी सिखाता है कि पुरुष और स्त्री, जड़ और चेतन, आकाश और पृथ्वी कोई विरोधी तत्व नहीं बल्कि पूरक हैं। जब तक यह संतुलन बना रहता है तब तक सृष्टि चलती रहती है। यही कारण है कि शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया और शिवलिंग को शक्ति के आधार पर स्थापित किया गया। लोक कथाओं में एक प्रसंग आता है कि एक गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग देवताओं को पुकारते रहे पर वर्षा नहीं हुई। अंततः एक वृद्ध ने गांव के बाहर पड़े उपेक्षित शिवलिंग को साफ किया और उस पर जल अर्पित किया। वह जल कोई अनुष्ठान नहीं बल्कि करुणा का प्रतीक था। कहते हैं उसी रात बादल घिर आए, क्योंकि प्रकृति भी उसी करुणा का उत्तर देती है। यह कथा यह नहीं कहती कि शिवलिंग चमत्कार करता है, बल्कि यह बताती है कि जब मनुष्य संवेदनशील होता है तब प्रकृति के साथ उसका संबंध पुनः जुड़ जाता है। आधुनिक समय में भी शिवलिंग का अर्थ कम नहीं हुआ बल्कि और अधिक गहरा हो गया है। जब मनुष्य तकनीक के शोर में अपनी जड़ों को भूलने लगता है तब शिवलिंग का मौन उसे भीतर झांकने का अवसर देता है।
ध्यान में जब साधक अपनी आंखें बंद करता है और श्वास को स्थिर करता है, तब भीतर एक अचल बिंदु का अनुभव होता है। वही बिंदु शिवलिंग की अनुभूति है। यह अनुभूति शब्दों में नहीं बांधी जा सकती, इसलिए ऋषियों ने उसे प्रतीक में ढाला। शिवलिंग की कथा इसलिए अनंत है क्योंकि हर युग में हर व्यक्ति इसे अपने स्तर पर समझता है। कोई इसे देवता मानकर पूजता है, कोई ऊर्जा केंद्र मानकर ध्यान करता है, कोई दर्शन मानकर जीवन जीता है। पर अंततः सब उसी एक सत्य की ओर बढ़ते हैं जहां भेद समाप्त हो जाते हैं। शिवलिंग के सामने खड़ा होकर जब साधक मौन हो जाता है, तब शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि शिव का स्वरूप ही मौन है। यही मौन सृष्टि की भाषा है। इसी मौन में जन्म होता है और इसी मौन में लय। इसलिए शिवलिंग की कथा न कभी पूरी होती है न कभी समाप्त, क्योंकि जब तक चेतना है तब तक शिवलिंग है, और जब तक शिवलिंग है तब तक मनुष्य को अपने भीतर झांकने का एक द्वार सदा खुला रहता है। और वह द्वार कभी बंद नहीं होता, बल्कि हर क्षण मनुष्य को आमंत्रित करता रहता है कि वह बाहरी भ्रमों से हटकर अपने मूल की ओर लौटे। इसी आमंत्रण को समझने के लिए अनेक कथाएं जन्म लेती रहीं। कहा जाता है कि एक बार हिमालय की गुफाओं में एक साधक वर्षों से तप कर रहा था, पर उसे शांति नहीं मिल रही थी। वह कठिन व्रत करता, कठोर साधनाएं करता, पर मन में कहीं न कहीं असंतोष बना रहता। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी भीतर स्थिरता क्यों नहीं आती। गुरु उसे एक निर्जन स्थान पर ले गए जहाँ एक साधारण सा शिवलिंग पड़ा था। न कोई मंदिर था, न कोई अलंकरण। गुरु ने कहा, बस इसके सामने बैठो और कुछ मत करो। साधक को यह सरल आदेश अजीब लगा, पर उसने आज्ञा मानी। वह बैठा। उसने न मंत्र जपे न कल्पना की, बस उस स्थिर रूप को देखता रहा। धीरे धीरे उसका श्वास सहज हुआ, विचारों का शोर कम होने लगा, और उसे पहली बार अनुभव हुआ कि शांति कोई पाने की वस्तु नहीं बल्कि स्मरण की अवस्था है। शिवलिंग की कथा इसी स्मरण की यात्रा है। जब मनुष्य भूल जाता है तब प्रतीक उसे याद दिलाने आते हैं। शिवलिंग का गोलाकार रूप यह दर्शाता है कि जीवन रेखा नहीं बल्कि चक्र है। जो आरंभ करता है वही अंत करता है, और अंत ही नए आरंभ का बीज होता है। इसलिए शिव को संहारक कहा गया, पर उनका संहार विनाश नहीं बल्कि रूपांतरण है। शिवलिंग इस रूपांतरण का स्थिर केंद्र है। लोक विश्वास में यह भी कहा गया कि जहां शिवलिंग स्थापित होता है वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती, क्योंकि वह स्थान चेतना के संतुलन में आ जाता है। यही कारण है कि प्राचीन नगरों और ग्रामों में शिवालय को केंद्र में रखा जाता था, ताकि जीवन की गतिविधियां उसी संतुलन के चारों ओर घूमती रहें। शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला जल केवल पदार्थ नहीं बल्कि समय का प्रतीक भी है, क्योंकि जल निरंतर बहता है और शिवलिंग स्थिर रहता है। यह दृश्य मनुष्य को सिखाता है कि परिस्थितियां बदलती रहेंगी, पर भीतर का केंद्र अडिग रह सकता है। एक कथा में आता है कि एक राजा अपने वैभव पर अत्यंत गर्व करता था। उसने सोने का शिवलिंग बनवाकर उसकी पूजा शुरू की, पर मन में अहंकार बना रहा। उसी नगर में एक गरीब वृद्ध मिट्टी के बने शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और हर दिन संतोष से जीवन बिताता था। कहते हैं कि शिव ने उस वृद्ध के घर जाकर उसे दर्शन दिए, क्योंकि वहां अहंकार नहीं था। इस कथा का तात्पर्य यह नहीं कि भव्यता गलत है, बल्कि यह कि शिवलिंग की सच्ची स्थापना बाहरी नहीं बल्कि भीतरी होती है। जब हृदय में स्थिरता स्थापित हो जाती है तब वही स्थान शिवालय बन जाता है। योग परंपरा में कहा गया कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर उठती है तब साधक को भीतर एक प्रकाश स्तंभ का अनुभव होता है। यह अनुभव अग्निलिंग की कथा से मेल खाता है, जहां चेतना ऊपर और नीचे दोनों ओर अनंत प्रतीत होती है। इसीलिए शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा गया। ज्योति अर्थात प्रकाश और लिंग अर्थात चिन्ह। यह उस प्रकाश का चिन्ह है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। समय के साथ जब मानव ने प्रश्न पूछना शुरू किया तब शिवलिंग उत्तर बनकर नहीं बल्कि प्रश्न बनकर सामने आया। वह पूछता है कि क्या तुम अपने भीतर की स्थिरता को पहचानते हो? क्या तुम परिवर्तन के बीच केंद्र को थामे रह सकते हो? शिवलिंग का मौन यही प्रश्न है।
अनेक संतों ने कहा कि शिवलिंग की पूजा करते समय यदि मन कुछ भी मांगना बंद कर दे तो वही क्षण सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, क्योंकि तब साधक स्वयं को पूर्ण अनुभव करता है। पूर्णता का यह अनुभव ही मोक्ष का बीज है। इसलिए काशी में कहा गया कि शिव स्वयं तारक मंत्र देते हैं, क्योंकि वहां शिवलिंग केवल पत्थर नहीं बल्कि चेतना का द्वार बन जाता है। शिवलिंग की कथा में पशु भी आते हैं। नाग का शिव के गले में होना और शिवलिंग के पास नाग की आकृति होना यह दर्शाता है कि भय और विष भी जब चेतना के नियंत्रण में आ जाए तो अलंकार बन जाते हैं। यह कथा मनुष्य को सिखाती है कि अपने भय से भागो मत, बल्कि उसे समझो और संतुलित करो, तभी वह तुम्हारी शक्ति बनेगा। शिवलिंग पर चढ़ने वाली भस्म यह भी स्मरण कराती है कि शरीर नश्वर है पर चेतना अमर है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह जीवन को हल्केपन से जीता है, उसकी अपेक्षाएं कम होती हैं और करुणा बढ़ती है। करुणा शिव का ही एक रूप है। एक लोक कथा में कहा गया कि एक बालक प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने आता था, पर एक दिन उसके पास जल नहीं था। उसने अपनी आंखों से आंसू गिरा दिए। वही आंसू अभिषेक बन गए, क्योंकि शिव भाव देखते हैं, साधन नहीं। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा में नियमों से अधिक भावना का महत्व है। आधुनिक युग में जब मनुष्य तर्क पर अधिक निर्भर हो गया, तब शिवलिंग ने उसे अनुभव का मार्ग दिखाया। तर्क सीमाएं बनाता है और अनुभव उन्हें तोड़ता है। शिवलिंग का अनुभव तर्क से परे है, इसलिए वह हर युग में प्रासंगिक रहता है। विज्ञान भी अब यह स्वीकार करता है कि ब्रह्मांड ऊर्जा और कंपन से बना है और शिवलिंग उसी मूल कंपन का प्रतीक है, जहां सब कुछ उत्पन्न होकर फिर उसी में लीन हो जाता है। इस प्रकार शिवलिंग की कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि दार्शनिक और वैज्ञानिक स्तर पर भी अर्थ रखती है। अंततः शिवलिंग मनुष्य को यह याद दिलाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है। जब यह स्मरण स्थिर हो जाता है तब जीवन की हर क्रिया पूजा बन जाती है। तब चलना भी परिक्रमा है और श्वास लेना भी अभिषेक। यही शिवलिंग की परम कथा है, जो शब्दों से आगे जाकर अनुभूति में पूर्ण होती है और वहीं जाकर सदा के लिए स्थिर हो जाती है। पर यह स्थिरता जड़ नहीं बल्कि जागृत होती है। जैसे समुद्र की गहराई में पूर्ण शांति होती है, पर सतह पर लहरें निरंतर उठती रहती हैं। शिवलिंग उसी गहराई का प्रतीक है, जहां हलचल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऋषियों ने कहा कि जो व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों में बार बार विचलित हो जाता है, वह अभी सतह पर जी रहा है, पर जो हर स्थिति में संतुलित रहता है, वह शिवलिंग की गहराई को छू चुका है। इसी कारण शिव को आशुतोष कहा गया, क्योंकि जब कोई साधक सच्चे भाव से अपने भीतर की गहराई में उतरता है तो उत्तर तुरंत मिलता है। वह उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि स्पष्टता में आता है। शिवलिंग के सामने बैठते हुए अनेक साधकों ने अनुभव किया कि उनके प्रश्न स्वयं ही शांत हो गए, क्योंकि समाधान बाहर से नहीं भीतर से प्रकट हुआ। यह भी कहा गया कि शिवलिंग की पूजा का श्रेष्ठ समय वह है जब मन थका हुआ हो और शब्द साथ न दे रही हो, क्योंकि उस समय प्रतीक सीधे चेतना से संवाद करता है। लोक परंपराओं में यह भी माना गया कि शिवलिंग पर चढ़ने वाला प्रत्येक द्रव्य किसी न किसी मानसिक अवस्था का रूपांतरण है। जल क्रोध को शांत करता है, दूध कठोरता को कोमल बनाता है, शहद कड़वाहट को मधुरता में बदलता है, दही चंचलता को स्थिरता देता है और भस्म आसक्ति को वैराग्य में बदल देती है। इस प्रकार बाहरी अभिषेक भीतर के विकारों का शोधन बन जाता है। समय के साथ जब मनुष्य ने शिवलिंग को केवल इच्छा पूर्ति का साधन समझ लिया, तब कथा ने पुनः चेतावनी दी कि शिव देने से पहले छीनते भी हैं, पर वह छीनना दंड नहीं बल्कि मुक्ति होती है। जो वस्तु तुम्हें बांध रही है वही सबसे पहले गिरती है और उसी क्षण साधक को पीड़ा होती है, पर बाद में वही पीड़ा स्वतंत्रता में बदल जाती है। शिवलिंग की कई कथाएं इसी त्याग की ओर संकेत करती हैं। एक बार एक व्यापारी ने शिवलिंग के सामने संपत्ति की कामना की। संपत्ति मिली पर उसके साथ भय भी आया। तब उसने पुनः शिव से प्रार्थना की और कहा कि जो भी बोझ है उसे हटा दो। धीरे धीरे उसका मोह कम हुआ और भय भी चला गया।
तब उसने समझा कि शिव ने उसकी प्रार्थना पूरी कर दी थी, पर उसकी समझ देर से आई। शिवलिंग मौन रहकर भी शिक्षा देता है, क्योंकि मौन सबसे गहरी भाषा है। ध्यान में जब साधक अपने विचारों को आते जाते देखता है, तब उसे यह अनुभव होता है कि विचार बदलते हैं पर देखने वाला स्थिर रहता है। वही देखने वाला शिव तत्व है और वही स्थिरता शिवलिंग है। इसीलिए कहा गया कि शिवलिंग बाहर नहीं भीतर प्रतिष्ठित है। बाहर का शिवलिंग केवल स्मरण है, भीतर का शिवलिंग साक्षात्कार है। कथाओं में आता है कि जब सृष्टि का प्रलय होता है तब सब कुछ नष्ट हो जाता है, पर शिव ध्यान में लीन रहते हैं। उस ध्यान का प्रतीक शिवलिंग है, जो प्रलय के बाद भी शेष रहता है, क्योंकि वही नए सृजन का आधार बनता है। यह विचार मनुष्य को यह समझाता है कि जीवन में चाहे कितने ही प्रलय क्यों न आए, यदि भीतर की स्थिरता बची है तो पुनर्निर्माण संभव है। शिवलिंग इसी आशा का प्रतीक है। यही कारण है कि दुख में डूबा व्यक्ति भी शिव के पास जाता है, क्योंकि वहां उसे सहारा नहीं बल्कि स्थिरता मिलती है। सहारा परिस्थिति बदलता है और स्थिरता दृष्टि बदलती है। जब दृष्टि बदल जाती है तब परिस्थिति का भार स्वतः हल्का हो जाता है। शिवलिंग के चारों ओर बहता जल यह भी दर्शाता है कि जीवन गतिशील है और बीच का केंद्र अचल। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वह संघर्ष से नहीं घबराता। वह जानता है कि लहरें आएंगी जाएंगी पर समुद्र बना रहेगा। इसी भाव से जब कोई व्यक्ति जीवन जीता है तो वह स्वयं शिव का अंश बन जाता है। तब उसके लिए पूजा और जीवन अलग नहीं रहते। उसका कर्म ही अभिषेक बन जाता है और उसका मौन ही मंत्र। इस प्रकार शिवलिंग की कथा किसी एक युग या ग्रंथ में सीमित नहीं, बल्कि हर उस हृदय में जीवित रहती है जो स्थिरता की खोज में है। और जब तक मनुष्य प्रश्न करता रहेगा तब तक शिवलिंग उत्तर नहीं बनकर दिशा बनता रहेगा। एक ऐसी दिशा जो बाहर नहीं भीतर की ओर ले जाती है, और वहीं जाकर यह यात्रा पूर्ण होती है, फिर भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि चेतना की यात्रा अनंत है और